अब लिखो ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF। देखो ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्लीज है ना, नया चैप्टर नए पेज पे चालू करें आप, कंजूसी ना करें। इतना सब लेके कहां जाओगे? सब यहीं छोड़ के जाना है, सब मुंह माया है। कौन है? चलो ITF, बढ़े आगे। लिखो भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है ना, है ना। उससे पहले एक हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। चलो आइए बनाते हैं एक छोटी सी टेबल, स्टार्ट करें। ओके ओके, यहां लिखेंगे फंक्शन, यहां लिखेंगे डोमेन, और यहां लिखेंगे रेंज। लिखो सब लोग, छोटा सा टेबल बनाइएगा, फंक्शन, डोमेन और रेंज। अरे मेरे चुलबुल पांडे, अगले जन्म तक बनाओगे? जल्दी बना लो ना यार, सजा रहे हो। लोगों को आती नहीं, तुम्हारी जाती नहीं। सुनो, हाँ भाई, यहां लिखो sin x, सेकेंड cos x, थर्ड tan x, फोर्थ cot x, sec x और cos x। भगवान तुम्हारी आवाज बनाए रखे बेटा। चलो नोट करो, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cos x। हाँ भाई, sin x का डोमेन कितने लोगों को याद है? डोमेन R। cos x का? अच्छा, tan x का? R माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और जो tan x का होता है वही sec x का होता है। बोलो। अच्छा, cot x का होता है R माइनस एन पाई, वो जो cot x का होता है वही cos x का होता है। लिख लो, दोनों के सेम होते हैं, साइन cos का सेम होता है, tan और sec का सेम होता है, और cot और cos का सेम होता है। ठीक है, ये तो हो गया इनके डोमेन। चलिए आइए चलते हैं रेंज के पास। sin x की रेंज, cos x की रेंज, एक के साथ एक फ्री। tan x की रेंज, तो cot x की भी R, इसकी बोलो R माइनस -1 से 1, R माइनस -1 से 1। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं सब, देख लो। समझ आ गया? ये है ग्राफ, ये फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम उल्टा करते हैं, अब हमें चाहिए साइन इनवर्स x। क्या चाहिए? फंक्शंस में अब चेंज करेंगे ना, राइट। तो हम एक छोटी सी टेबल और बनाएंगे दोबारा। आइए बनाते हैं दोबारा एक टेबल। यहां लिखेंगे फंक्शंस, यहां लिखेंगे उनके डोमेन, और यहां लिखेंगे उनकी रेंज। लो भैया, फंक्शंस लिखते जाइएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। बनाओ। ठीक है, समझ आ गया? श्योर? चलो आगे बढ़े, पढ़ा गया आगे। अब साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। अब अच्छे से सुनना, नोट भी करना। जितने देख रहे हो ना आप रेंज, जितनी भी रेंज देख रहे हो, सब इसके डोमेन बन जाएंगे। इसकी रेंज इसके क्या बन जाएंगे? डोमेन। बनाते जाओ, इनकी रेंज लिखते जाओ, उसके डोमेन लिखो। -1 से 1, आगे बोलो। -1 से 1, आगे बोलो। R आगे, R माइनस -1 से 1, R माइनस -1। कुछ नहीं करना, उसकी रेंज बिकम्स उसका डोमेन। उल्टा कर दो, ठीक है। इन सबकी जो रेंज थी, इन सबका डोमेन बन गया। नोट करो, देख लिया? उन सबकी रेंज का क्या बन गया? डोमेन। अब मैं लिखूंगा रेंज। रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, कैसे आएगी मैं बताऊंगा। पहले आप लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा कैसे आएगी। वो सब मेरा काम है, आप तो नोट करो, ठीक है। 0 से पाई, ओके। ये आएगा -π/2 से π/2। ये आएगा 0 से पाई, ये आएगा 0 से पाई
माइनस पाई बाय 2 और ये आएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सक्लूडिंग 0। ये बना दीजिए सर आप। रेस्ट्रिक्टेड है ना, ये समझाऊंगा बाद में। रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये चीजों में फर्क है, बताऊंगा अभी, थोड़ी देर रुको तो सही। हाँ जी, नहीं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे क्लोज है, 0 से पाई पे क्लोज है, इन दोनों पे ओपन है, इन दोनों पे ओपन है, इन दोनों पे क्लोज है, इन दोनों पे क्लोज है। ठीक है, ये है गाने, रख दो। ठीक, चलो भैया बढ़ा जाए आगे, है ना। मैं समझाऊं, ये टेबल मैंने बनवा दी है ताकि आप पढ़ो, जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा सब। चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कि भैया एक्चुअल में क्या रेंज और क्या डोमेन है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? समझ में आ गया ना क्या करना है? अरे हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, हटा दो इसे, है ना। तो ये हमारा हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मेरे पास आता है एक छोटा सा पॉइंट, है ना। नोट डाल के लिखते हैं पहला पॉइंट। देखिए नोट डाल के पहला पॉइंट, क्या लिखोगे आप नोट डाल के पहला पॉइंट? हाँ सर, हाँ दक्ष 2 में आ जाओ ना, मैं तो क्लास में हूं। दक्ष 2, हाँ हाँ, आगे समझे? ठीक है। अच्छा, अब आता है नोट डाल के पहला पॉइंट। देखो कितने लोग समझते हैं साइन इनवर्स 1 क्या होगा? नोट नहीं करना। साइन इनवर्स 1 क्या होगा? साइन इनवर्स 1 क्या होगा? तो ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो। पहले बताओ साइन में 1 कब आता है? पाई बाय 2 पर। साइन में 1 कब आता है? तो साइन इनवर्स 1 हो गया पाई बाय 2। क्लियर? क्या पाई बाय 2 एक एंगल है? आवाज नहीं आ रही? करेक्ट। जब भी आप इनवर्स निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक एंगल आएगी। क्या आएगी? आप बताओ कॉस इनवर्स 0, सिर्फ हाथ खड़े करो। कॉस इनवर्स 0, बताओ कॉस में 0 कब आता है? पाई बाय 2 पर। तो क्या वापस एंगल आ रहा है? तो इनवर्स हमेशा क्या देगा आपको? लिख लो आप, लिखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज एन एंगल। ठीक है ना, इज एन एंगल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेसिकली है क्या? एक एंगल है। ठीक है, समझ में आ गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? बेसिकली एक एंगल है। श्योर? सबको समझ में आ गया? इसकी वैल्यू हमेशा एक एंगल आएगी। क्या आएगी इसकी वैल्यू? एक एंगल आएगी। कैसे भी निकालो वैल्यू एंगल ही आएगी, चाहे पाई बाय 2 आए, चाहे पाई बाय 3 आए, चाहे पाई बाय 4 आए, चाहे पाई बाय 5 आए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? एक एंगल आएगी। श्योर? समझ में आ गया? चलो अब समझते हैं इनवर्स कैसे निकालेंगे। राइट, तो देखते रहना भैया, मैं जब तक पूरा एक्सप्लेन नहीं करता नोट नहीं करेंगे। हटा दो ये सब, ये तो बाद में लिख लेना, इसमें कोई जरूरत नहीं है। सुनो, देखो इधर सबसे पहले आता है साइन इनवर्स एक्स। सब ध्यान से देखना, आराम से समझना। ठीक, मुझे निकालना है साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब देखो साइन इनवर्स एक्स निकालने के लिए मैं साइन एक्स के पास गया, है ना। मैं किसके पास गया? मैं साइन एक्स के पास गया। ये मैं चला गया साइन एक्स के पास, चला गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स निकालने के लिए मैं साइन एक्स के पास चला गया। जब मैं साइन एक्स के पास गया तो मैंने देखा यार ये तो मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये मैनी वन फंक्शन है। और मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट, तो फिर हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया। हमने क्या लगाया? रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन ऐसे लगाया कि अगर मैं यहां से लेकर और यहां तक वाला पार्ट ले लूंगा तो क्या ये 1 1 हो जाएगा? हो गया 1 1। और अगर मैंने कोडोमेन -1 से 1 सेट कर दिया, कोडोमेन क्या सेट कर दिया, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो अब हमें एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। और वो रेस्ट्रिक्शन है कि अगर मैं केवल और केवल यहां से यहां तक ग्राफ लूंगा तो मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं। अब बच्चे का मन में एक नया क्वेश्चन आएगा कि सर यहीं तक क्यों? क्वेश्चन जेन्युइन सुन तो जाओ, मुझे पता है तुम्हारे मन में। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर आपने यहां से यहां तक लिया, हम यहां से यहां तक भी तो ले सकते थे। सर बिल्कुल ले सकते हो आप, अगर आप नहीं यहां से यहां तक केवल, तो भी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो आप। कोई बच्चा बोले कि सर नहीं मैं तो ये इसे वाला ये पोर्शन लेना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी ले सकते हो। पर पता है प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब 3 अलग अलग स्टूडेंट 3 अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई एक ये लेके सॉल्व कर रहा होगा, कोई वो लेके सॉल्व कर रहा होगा, और कोई अगला वाला लेके सॉल्व कर रहा होगा। तो फिर क्या किया गया? फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। क्या किया गया? स्टैंडर्डाइजेशन किया गया
कि हम लीस्ट वाला पार्ट लेके चलेंगे, सबसे छोटा वाला पार्ट लेके चलेंगे। तो सबसे छोटा वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला। समझ आ गया? तो स्टैंडर्डाइज किया गया कि जब हम इनवर्स निकालेंगे तो साइन का पार्ट कहां से कहां तक लेना है? -π/2 से π/2। ये स्टैंडर्ड किया गया। क्लियर है? आया सामने? ओके श्योर। तो अब मैं जब इनवर्स निकालूंगा तो बताओ साइन कहां से कहां तक लेना है? तो f लेके चलूंगा मैं -π/2 से टेंडिंग टू -1 से 1 तक। fx क्या है? sin x। fx क्या है? और हमें निकालना है f इनवर्स x। हमें क्या निकालना है? f इनवर्स x। तो बोर्ड पे देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ठीक है? तो हमने सबसे पहले -π/2 से π/2 में साइन का ग्राफ बनाया, ठीक है? हमने -π/2 से π/2 में साइन का ग्राफ बनाया। ठीक है, बन गया ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? साइन का। चलिए बोलो किसका ग्राफ है? साइन का। अब मुझे किसका बनाना है? साइन इनवर्स एक्स का बनाना है। क्या बनाना है? साइन इनवर्स एक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, y = x। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? y = x। कौन सी लाइन है ये? y = x। समझ आया सबको? श्योर? समझ आ गया? किसी भी फंक्शन का इनवर्स बनाने के लिए कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं? y = अब उसकी क्या ले लेंगे? इमेज। क्या लेंगे? कितने लोग समझ आ रहे हैं? ग्राफ कैसे बना रहा है? इसकी ग्राफ ऐसे जा रहा है। अरे बोलो, इमेज कैसे जाएगी? ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे जाएगी। समझ आ गया? ये लो, लग रही है इमेज कि नहीं लग रही है? नहीं लग रही इमेज? अबे कद्दू हो क्या? सब तरह से लगती रही इमेज। अच्छा चलो बताओ ये कैसे जा रहा है? इमेज कैसे जाएगी? समझ आ गया? कैसे जाएगी? बन गया ग्राफ। क्या परफेक्ट लग रहा है? नहीं लग रहा? अबे इतना सुंदर ग्राफ बनाया, लग तो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बन गया ग्राफ। पता है किसका ग्राफ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने ग्राफ बना लिया है साइन इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बना लिया? साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है? तो फाइनली तुम मिल गए, है ना? तो ये ग्राफ है। समझ आ गया? अब सुनो, अच्छा ग्राफ जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है? y = x। y = x में आपको पता ही होगा कि जब हम इमेज लेते हैं, कितने लोगों को 1, 2 की इमेज लेना आता है y = x में? 2, 1। पता है कि नहीं पता? x becomes y and y becomes, पक्का? x becomes y and y becomes, तो उल्टा यहां पर भी होगा। जो x में था वो चला गया y में, जो x पर था वो चला गया y में। बोलो। और जो y में था, y में क्या था? -1, वो चला गया x में, ठीक है? Because x becomes y and y becomes after taking inverse, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? कितने लोगों को ग्राफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है किसका डोमेन -1 है? अबे देखो डोमेन दिख रहा, पक्का? तो रेंज पहले तो डोमेन कितना, रेंज कितनी दिख रही है? -π/2 से π/2। करेक्ट है क्या? चलो तीसरा, कितने लोगों को ये इंक्रीजिंग दिख रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? पक्का बढ़ रहा है? बढ़ रहा है लगातार। बढ़ना समझते हो? बढ़ने वाला वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? वेरी गुड, अच्छा पॉइंट। चौथा, पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? कौन कह रहा है नॉन पीरियोडिक है? शक्ल दिखाओ। हम सब कह रहे हैं कद्दू। ये बार बार रिपीट हो रहा है क्या? एक बार बनने का रिपीट हो रहा है क्या? तो पीरियोडिक हुआ कि नॉन पीरियोडिक हुआ? हाँ सोचने लगता है। अच्छा क्वेश्चन है, नया सवाल आया मार्केट में। चलो एक और मौका दिया जाएगा। हाँ जी डिंपल तुम बताओ, बाउंडेड कि अनबाउंडेड? देखा, ये इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। ताली बजाओ लड़की के लिए। बाउंडेड कि अनबाउंडेड? अरे बाउंड्री है ये जीवन के किसी भी मोड पर π/2 से आगे नहीं आ सकता और -π/2 के, तो बेचारा ये बाउंडेड है। इसको देख के मुझे आरडी सर की याद आ रही है। बाउंडेड, कोई बात नहीं। चलो 6 नंबर पर आ जाइए। हाँ भैया लड़कों को मौका दिया जाएगा। लड़के तुम खड़े हो। विद्यार्थी जीवन ये बताओ, ये ऑड है कि इवन है? उधर नहीं देखना विद्यार्थी, ग्राफ ये है, उधर देख रहे हो। कद्दू ये बताओ ऑड है कि इवन है? ऑड है ये।
पीछे वाले बोल रहे हैं ऑड है, मुझे कुछ नहीं आता पागल, तू बता अपना सोच। ऑड फंक्शन याद है? ऑड फंक्शंस आर सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। कितने लोगों को याद है ऑड फंक्शंस आर सिमेट्री अबाउट? ओरिजिन बोला था मैंने, तो जितना ओरिजिन के ऊपर है उतना ही ओरिजिन के नीचे है या नहीं? बेचारा जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ऑड है कि इवन है? अरे ऑड है बेचारा, ऑड है, जान ले लो बेचारे की। 7 नंबर पर आओ, बैठो विद्यार्थी, कब तक खड़े रहो। इसके अलावा जो 7 पॉइंट है अभी याद रखना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ लिखवाने की कोई जरूरत ऐसा है नहीं, फिर भी लिखवा देता हूँ। डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, कहां से आएगा, वो बात की कहानी है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? 100 तो पॉइंट टप लो, जल्दी करो। हाँ विद्यार्थी, कांस्टेंट नहीं, स्लोप कांस्टेंट नहीं, तो क्या चाहते हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछना चाह रहे हो? टेंजेंट का स्लोप अलग आएगा हर पॉइंट पे, अलग अलग आएगा, ऑब्वियसली बात आएगा। स्लोप तो कांस्टेंट तब आएगा जब लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस। कैसी बातें करते हो तुम? क्या बताना चाह रहे थे? तुम्हें आता है स्लोप? नहीं 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 नहीं, दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू एक्स। जब आप एक्स चेंज करोगे तो दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू एक्स। ओके, हाँ, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो cos इनवर्स एक्स। ओहो, बहुत ही ज्यादा स्लो बच्चे, कैसे कर लेते हो तुम? ध्यान रखना, हम जो भी पढ़ रहे हैं इनवर्स, वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में पढ़ रहे हैं और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। मतलब कल के मन में तुम्हारे ख्याल आ जाए कि ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करना वही है जो करते आए हैं। समझ में आ रहा है? राइट, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिख दिया cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स लिख लो भैया। f 0 से पाई है, टेंडिंग टू -1 से 1 है। एफ एक्स अगर cos एक्स है तो f इनवर्स एक्स क्या होगा? लिखो भैया। बढ़ा जाए? तैयार हो तुम? मिटा दे तुम्हें? बाद में मिटाएंगे बेटा, हटा दो उसको। नेक्स्ट लिख लो भाई, कंजूसी ना करें, प्रॉपर तरीके से लिखें, चीजें बहुत स्मूथली दिखनी चाहिए लास्ट में जब भी हम पढ़ें। पता चला कि खुद की राइटिंग समझ में नहीं आ रही, हाँ ऐसा मत करना, चीजें थोड़ा तरीके से लिखो अच्छे से, फिर तुम्हें एग्जाम देना ही है। हो गया? हटा दें? चलो नेक्स्ट लिख लो, लिखो फटाफट। बना लिया सबने? अच्छा बताओ इस बार f कहां से कहां तक लिया है? 0 से पाई। तो cos x का ग्राफ बनाओ 0 से पाई में, सब बच्चे बनाओ 0 से पाई में cos x का ग्राफ बनाइए, सब बनाओ सब। ये 0 से पाई में cos x का ग्राफ बना लो सब। बना लिया? ये किसका ग्राफ है 0 से पाई में? किसका ग्राफ है ये? cos x का, ठीक है, ये cos x का ग्राफ है। लो भैया चले आगे, ये cos x का ग्राफ है, बोलो ये आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे लेना है इसका इनवर्स। कौन सी लाइन ड्रॉ करूंगा? y इक्वल टू एक्स। बनाओ सब, बनाइए। बना लिया? बनाते हैं ना, सेम ही काम कर रहे हैं। कितने लोगों को दिख रहा है? 1 1 1 2 तो दिख ही रहा है। अब तो कौन सी लाइन ड्रॉ करी? y इक्वल टू एक्स। अब लेनी है इमेज, ध्यान से सुनना। हमने ही बोला था x बिकम्स y एंड y बिकम्स x। ये पॉइंट बताओ क्या है? पाई कॉमा ऊपर जाके क्या बन जाएगा? -1 कॉमा पाई। तो -1 तो कहीं यहां होगा, अरे बोलो, तो -1 कॉमा पाई कहीं यहां होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? तो इसका एंड पॉइंट था पाई कॉमा -1, दैट बिकम्स -1 कॉमा पाई। इसका एंड पॉइंट क्या है? 0 कॉमा 1, 0 कॉमा 1 बिकम्स 1 कॉमा 0, 1 कॉमा। ये पॉइंट पता है क्या होता है? π/2 क्या होता है? तो 1 कहीं यहां होगा, अरे बना दूं 1 कॉमा 0। लो
बना लिया, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। करें? कितने लोग ऑनेस्टली बताओ इसकी इमेज बना सकते हैं? बना लोगे? कैसे जानी चाहिए इमेज, थोड़ा थोड़ा आइडिया दो। ये ऐसे जा रहा है ना, तो इमेज कैसे जाएगी? कुछ ऐसे जाएगी, देखो जरा, दिख रही है इमेज? अरे इसकी देखो, इसकी ये ऐसे जा रहा है तो इसकी इमेज कुछ ऐसे जाएगी। अरे दिख रही है नहीं दिख रही है? किसकी इमेज है ये? इस वाले की। पक्का? कितने बच्चे इसकी इमेज ले लेंगे? कैसे लोगे? इसकी इमेज कैसे जाएगी? ये ऐसे जा रहा है तो इसकी इमेज कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। अरे बोलो, कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो कैसे जाएगी? इमेज ऊपर कैसे जाएगी? अरे y इक्वल टू एक्स में लेना है ना, y इक्वल टू एक्स में इसकी इमेज लेनी है। अच्छा ठीक है, ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू एक्स। तो जितना ऊपर है उतना नीचे, जितना ऊपर है उतना नीचे, जितना ऊपर है उतना नीचे, जितना ऊपर है उतना ऐसे इमेज चाहिए। समझ आ रहा है? इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा, बना लो। ये थोड़ा जगह बेकार है, ढंग से बनेगा नहीं, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, थोड़ा बनेगा नहीं, बड़ा बनाना पड़ेगा, तो आप ऐसे बना लो, ये बनेगा फाइनल ग्राफ। ये लीजिए, ये बना लीजिए ग्राफ, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा ऐसे जाएगा, ये ऐसे घूम के यूं जाएगा, बना लो। ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ है ये? कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। एक्चुअली क्या है, बड़ा बनाते हैं ना तो कई बार दिखता नहीं है, ऐसा बनेगा, थोड़ा सा सही नहीं बना, तो ये बना लीजिए, बना लीजिए। ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ है ये? कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। पॉइंट्स पहले से पता थे, ये वाला पॉइंट सबको पता है कि नहीं पता? ये कौन है? -1। ये कौन है? ठीक है ना, ये पाई है। ये कितना है? पाई। बनाओ सब। बना लिया? चलो, हाँ भाई लोगों, ये बताओ पहला पॉइंट, डोमेन बताओ। डोमेन 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 -1 से, चलो सेकंड पॉइंट, रेंज रेंज 0 से पाई। तीसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? हाथ खड़े करो। डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। घट रहा है कि बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलो, चौथा, पांचवा, छठा पूछा जाएगा। चलो भैया, हाँ तुम खड़े हो टोपी वाले। पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक है। अरे कैसे हो तुम? पीरियोडिक है क्या ये? कितने लोग समझते हैं पीरियोडिक मतलब? बार बार रिपीट होगा भाई। पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है यार? एक ही चीज कितनी बार बताऊंगा यार मैं, नॉन पीरियोडिक है। चलो बैठो, तुम खड़े उधर से, चश्मा ले। इवन है कि ऑड है? इवन है कि ऑड है? शांति रखो, शांति रखो। इवन पहला ऑप्शन, इवन है। इवन है पक्का? इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या ये वाई एक्सिस के दोनों तरफ सेम लग रहा है? सेम लग रहा है क्या? ना कितने लोगों को सेम लग रहा है? सेम लग रहा है? कहाँ है सेम? क्या ये इवन है? क्या ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है? अबे नीचे तो गए ही नहीं, काय का सिमेट्रिक? नैनो है। कैसा है ये? नैनो, ठीक है। चलो बैठो भैया। अच्छा आगे नैनो 6 पॉइंट, 6 पॉइंट के लिए महाराष्ट्र। बाउंडेड के अनबाउंडेड? हाँ, बाउंडेड के अनबाउंडेड? बाउंडेड है। उफ, क्या यार तुम लोग कैसे, चश्मा ले तुम खड़े हो, तुम मुझे इंटेलिजेंट लगते हो। बाउंडेड के अनबाउंडेड? अनबाउंडेड। शाबाश, ताली बजाओ तेरे लिए। अच्छा कैसे ये अनबाउंडेड? आगे जाएगा क्या? इतना ही है भाई, इतना ही है इसका जीवन, ना इसके ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अनबाउंडेड की बाउंडेड? कद्दू पार्ट 3 बाउंडेड। समझ में आया? बैठो, शाबाश। और इसका डिफरेंशिएशन और साइन इनवर्स के डिफरेंशिएशन में माइनस का फर्क होता है। किसका फर्क होता है? उसका अगर याद है तो इसके में माइनस लगा देना। चलो डन, बैठो। क्लियर है? आ गया? ठीक। टेन इनवर्स का अब आप बनाओगे, मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक? क्योंकि इवन वालों ने खुद ही बनाया था, मैंने 10x बना के दिया था, उन्होंने इनवर्स खुद बनाया था, तो आप लोग बनाओगे। और सबने, मैक्सिमम लोगों ने सही बनाया था उनके बैच में।
तो हम चलते हैं tan इनवर्स की तरफ। देखो भैया tan इनवर्स, ठीक है यार छोड़ो। हाँ भैया बना लिया। यहाँ पर 10 चेंज कर रहा हूं मैं ना, इंटरवल चेंज कर रहा हूं, f माइनस π/2 से टेंडिंग टू r, fx इक्वल टू दिया है 10x, तो f इनवर्स x क्या होगा? करो आप, करो फटाफट, चलो नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट माइनस π/2 से π/2 टेंडिंग टू r, 10x माइनस π/2 से π/2 में कितने लोगों को आता है 10x का ग्राफ बनाना? सबको आता है यार, सबको आता है ना, बनाओ। सब बनाओ। किसमें माइनस π/2 से π/2 में 10x बना लोगे ना सब? वो तो आता ही है हमें, माइनस π/2 से π/2 10x तो हमें आता ही है, ठीक है। माइनस π/2 से π/2 में 10x हमें आता है, तो माइनस π/2 से π/2, ठीक। ये 10x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? बनाओ सब। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, बनाओ इनवर्स। जिसे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बना ले आप, इनवर्स सीधे बनाना, इमेज ले लो। लाइन भी ड्रॉ कर दी है मैंने, ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, इमेज ले लो। शाबाश, बिल्कुल सही है, सही है, सही। कोई यार बिल्कुल ही बेवकूफ होगा तो गलत बनेगी, ये तो सही बननी है, तो गलत क्या है? सही है। हमें इमेज ही तो लेनी है, इस कर्व की इस लाइन में इमेज लेनी है। देखो दूसरे की तरफ देखोगे ना, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और चाहे उसने सही बनाया हो तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक खुद नहीं बनाओगे। खुद बनाने के बाद देख लो दूसरे में से, खुद बनाए बिना मत देखो, ये तो फिर बायस्ड हो जाता आदमी। हटा दो सारे पॉइंट्स, अब तो हो गए, चलो। हाँ भाई लोगों, कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़े करो। कर लिया? चेक कर लें। अच्छा आप प्रैक्टिकल बात करो, ये कर्व है और ये लाइन है, तो इमेज तो नीचे बनेगी ना, तो नीचे बना दो। ऐसे बनाई सबने? अरे ऐसी तो बनेगी। अच्छा ये नीचे है, इमेज क्या बनेगी? ऊपर, ये बनेगा ग्राफ। बन गया ग्राफ? तो फाइनल ग्राफ ऐसे बनेगा, बना लीजिए आप लोग। ये लीजिए सर, बनाइए सब। बनाइए सब, बना लिया सबने? कितने बच्चे बना लिया? अच्छा कितने लोगों को याद है x बिकम्स y एंड y बिकम्स? तो x एक्सिस कहां से कहां तक था? माइनस π/2 से π/2, तो x बिकम्स y, x बिकम्स y एंड y बिकम्स x। ये लीजिए सर, खत्म। कितने लोगों की इमेज सही बनी? सही बनी कि नहीं बनी? ऐसी बननी थी और क्या है। चलो डोमेन बताओ, डोमेन, डोमेन r, डोमेन कितना है? r। रेंज बोलो, रेंज आएगा माइनस π/2 से π/2, ठीक है। थर्ड नंबर पर आ जाओ, थर्ड पे चलें। चलो थर्ड, बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन है, पूछना चालू करता हूं। तुम सुझाना। हाँ इवन है कि ऑड है? ऑड। कितने लोगों को दिख रहा है ये ऑड है? क्या ये ऑरिजिन के जितना ऊपर है उतना नीचे है? ऑड है। क्या है? ऑड, करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। पीरियडिक है कि नॉन पीरियडिक? अरे नॉन पीरियडिक है यार, रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, समझ में आया? हाँ तुम बैठो, तुम खड़े हो। बाउंडेड कि अनबाउंडेड?
अनबाउंडेड है। बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? तो बाउंड्री है इसकी, ये कभी भी π/2 को ऊपर नहीं आ सकता और -π/2 के नीचे। तो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? बाउंडेड है। ठीक है, छठे पॉइंट पर आ जाओ, 6 पॉइंट पर आओ। 6 पॉइंट पे चले। 6 पॉइंट कौन सा था? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। कैसा है? इंक्रीजिंग। और सातवां इसका डिफरेंशियल आप याद कर लो, इसका डिफरेंशियल आप याद कर लो। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नोट करो, बात नहीं है, के लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तरीके हैं ऐसे ग्राफ बनाने के। हमें ना तो ग्राफ बना के देखना है, हमें याद होना चाहिए बना बनाया ग्राफ। ठीक है, इसका नाम है लेटा हुआ ग्राफ, आराम करता हुआ ग्राफ। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे लेटा हुआ है आराम से। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये 3 ग्राफ मैंने सिखाए हैं और 3 ग्राफ में डायरेक्ट बना रहा हूं। उसमें से मैं 2 की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। टोटल 6 होते हैं, 3 मैंने सिखा दिया आपको इमेज ले लेके। ठीक है, 3 में से 2 की मैं ट्रिक बनाऊंगा, एक आपको याद रखना है कॉट इनवर्स एक्स। राइट, चलो यहां तक नोट कर लिया सबने। अब लिखो आप कॉट इनवर्स एक्स। क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स एक्स लिखो। लिख लिया? कॉट इनवर्स एक्स लिखो। एफ 0 से अच्छा बनाना है क्या? डायरेक्ट ही बनाना है, तो सॉरी डायरेक्ट बनाना है। लिखो कॉट इनवर्स एक्स। करें स्टार्ट? सब तैयार हो? तो 3 ग्राफ में सिखाऊंगा, तीनों पहले देख लो आप। पहले तीनों देख लो, फिर एक साथ नोट कर लेना, है ना? ठीक है, तो 6 हो गए। फिर 6 की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है घर बैठ के। ओके, ये हटा दो सारे पॉइंट्स, कोई रह तो नहीं गया? चलो ठीक है। ग्राफ टिप्स पे होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपको पकड़ चाहिए टॉपिक पे तो ग्राफ टिप्स पे होने चाहिए आपको। हम चलते हैं कॉट इनवर्स पर। देखो ये कॉट इनवर्स का ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे जाएगा कॉट इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, वो नीचे से ऊपर जा रहा था, ये कहां से कहां तक जा रहा था? इसी ग्राफ को उल्टा करके ऊपर से नीचे ले आया। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? कॉट इनवर्स एक्स का। नोट कुछ नहीं करना, ये पाई लाइन है, ये 0 लाइन है। ठीक है, कौन बताएगा? डोमेन बोलो, डोमेन। डोमेन डोमेन आर हो गया ना? डोमेन वाला एक्स देखा करो। और रेंज का मतलब 0 से पाई, ना 0 को टच करेगा ना पाई को। 0 पाई दोनों पर ओपन है। श्योर? ये दोनों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तीसरे से लेके हम पूछेंगे वापस। तुम खड़े हो जाओ। इवन है कि ऑड है? हाँ, क्या है ये? नैनो है पक्का? नैनो है। इवन है नहीं, ऑड हो नहीं सकता। ऑड के लिए नीचे जाएगा तो ऑड होता ना, तो ये नैनो है। कैसा है? नैनो पक्का? पीरियडिक की नॉन पीरियडिक? अबे रिपीट ही नहीं हो रहा, काय का पीरियडिक? कितने हो गए पॉइंट? 4। हाँ, बाउंडेड के अनबाउंडेड? जिंदगी भर 2 लोगों के बीच में रहेगा, 0 और तो बाउंडेड के अनबाउंडेड? बाउंडेड। ठीक है, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल जिसको tan इनवर्स का याद है उसमें क्या लगा देना? माइनस लगा देना, तो कॉट इनवर्स का आ जाएगा। क्लियर? इसको छापो पहले आप, फिर जगह दो यार, थोड़ी सी जगह चाहिए। ये लो, बनाओ 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 बनाओ। डिक्रीजिंग कम होती है ना, वैल्यू कम होती जाएगी। अब देखो हर पॉइंट पे वैल्यू कम होगी। जैसे मान लो यहाँ निकालो, यहाँ पे ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर और 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 कम हो गई, कम होती जा रही है ना वैल्यू। उधर बढ़ रही है, इधर घट रही है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू कम हो रही है। कांस्टेंट होगी, कभी कांस्टेंट होगी नहीं, पॉइंट्स में फर्क रहेगा, लेकिन फर्क जरूर रहेगा, सेम नहीं होगी कभी भी। ठीक है, हाँ
बढ़े आगे। चलो बाकी दो की मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपको, सेकेंड इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की। ओपन है ना, टच नहीं करेगा ना, इसको टच नहीं कर रहा ना, इसको टच करेगा ना, जीरो को टच करेगा तो ओपन ही रहेगा ना, टच नहीं कर रहा तो ओपन आएगा। ठीक है, हाँ भाई हो गए, 4 हो गए, 3 मैंने बनाना सिखाया, 1 मैंने डायरेक्ट बता दिया। इसको भी हम बनाते तो बना लेते हैं। अब बच्चे 2 सेकंड वर्स और कॉसेक इनवर्स, उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे ही याद रखना। कितने लोगों को याद है मैंने सेक और कॉसेक की ट्रिक बताई थी? कितने लोगों को याद है? ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 किसको पढ़ाया था मैंने? ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 A5 में पढ़ाया था ना, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। कितने लोग हैं? बस इतने ही थे A5 में, बहुत थे उस समय तो। अच्छा वो शिफ्ट हो गए बैचेस में अलग अलग। तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 हमने पढ़ा था, उसमें मैंने सेक एक्स और कॉसेक एक्स बनाने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, याद होगा सबको, याद है ना? ठीक, चलो तो नहीं पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री फेज 1? पढ़ाया था ना मैंने, हाँ। चलो अब इधर देखो आप, तो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, नोट नहीं करना है एक भी जना। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ऐसे ही याद रखना, मैं जो सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। किसका ग्राफ बनाना है मुझे? सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इसको हटा दो इसको। चलो देखो, स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप। सेक इनवर्स बनाना हो तो पहले कॉस इनवर्स बनाना। ठीक है, सेक इनवर्स बनाना हो तो पहले क्या बनाना? कॉस इनवर्स बनाएंगे। सेक इनवर्स बनाना हो तो पहले कॉस इनवर्स बनाना। ठीक है, समझ में आ गया? ये 1,0 है और ये -1,0 है। ये किसका ग्राफ है बताओ? कॉस इनवर्स का। और अगर कॉसेक इनवर्स बनाना हो तो साइन इनवर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ठीक है, ये 1 है और ये -1 है। ठीक है सर, समझ में आ गया सबको? अरे बोलो, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलिए अब सुनो अच्छे से। ये तो पाई है, ये 0 है ना? चलो बन गया ग्राफ। अब सुनो, अब हम बनाने जा रहे हैं सेकंड इनवर्स। ठीक है, ग्राफ इसके नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता? यही बाउंड्री है, तो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आवाज नहीं आ रही। ग्राफ इसके नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ, इसके ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इसके नीचे जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है। आप पहले कॉस इनवर्स बना लेना, बना लोगे। कॉस इनवर्स बनाने के बाद इसके नीचे नहीं आ सकता तो ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर नहीं आ सकता तो नीचे जाएगा। बन गया ग्राफ। कौन सा वाला ग्राफ? कौन सा वाला ग्राफ? तो व्हाइट वाला कौन सा है? और ये वाला ग्राफ कौन सा है? सेकंड इनवर्स। क्लियर? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ा गया आगे। ठीक है, अब आप बताओ सोच के, ये ग्राफ 1 के आगे बन रहा है कि 1 के पीछे बन रहा है? 1 के आगे। और -1 के? तरीका समझ में आ गया? मैं दोबारा सिखाता हूँ, एक बार और सीख लो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना वैसे ही मैं दूसरा वाला बताऊंगा, सेम तरीके से बनेगा। दोबारा देखो, चलो वापस आ जाओ, चले ग्राफ बनाना चालू करें। हाँ भाई, ये 1 के आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? ऐसे गया, और ये पीछे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये ग्राफ बन गया। आगे समझे? डोमेन बताओ उसका, डोमेन या तो x 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। करेक्ट है क्या? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? या तो x 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। इधर आ जाओ, सेम आ जाओ। ये आ गया, अब इधर आ जाइए। सब लोग तैयार? कितने लोग समझ गए? ऊपर जाएगा यहां से कि नीचे जाएगा? यहां से नीचे जाएगा। पक्का? तो इसके आगे कहां जाएगा? नीचे। और नीचे वाला कहां जाएगा? बन गया ग्राफ। समझ में आ गया? किसका ग्राफ है? कॉसेक इनवर्स। ये किसका ग्राफ है? और वो किसका ग्राफ है? समझ में आ गया? दोनों के डोमेन सेम है कि अलग अलग है? सेम है, दोनों के डोमेन सेम है। डोमेन तो सेम ही है, दोनों 1 के आगे बनेंगे या -1 के पीछे। अब आता है रेंज। कितने बच्चे इसकी रेंज बता सकते हैं? रेंज, ये π/2 लाइन है, ये पाई लाइन है, बताओ उसकी रेंज। 0 से पाई, और किसको टच नहीं करेगा? π/2 को टच नहीं करेगा।
समझ आ गया? रेंज हो गई 0 से पाई, पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा, पक्का? थर्ड पॉइंट, यस सोच के जवाब देना। इवन की ऑड, इवन की ऑड, इवन है, इवन है। अच्छा ये और तो हो नहीं सकता, ऑरिजिन के तो नीचे नहीं गया। क्या ये जैसा अगर आप वाई एक्सिस के इधर है वैसे इधर है क्या? अब ये नीचे है तो नीचे बनना चाहिए था ना, तो ये नैनो है। कैसा है ये? नैनो, ठीक है। पीरियडिक की नॉन पीरियडिक, आवाज नहीं आ रही। बाउंडेड की अनबाउंडेड, बाउंडेड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लिमिट है इसकी, ठीक है। इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, देख ध्यान से, ये बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है, पक्का? इसका बताओ, बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा सेकेंड वर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके पॉइंट्स बताते जाओ। इसकी रेंज हाथ खड़े करो, ये पाई बाय 2 है और ये माइनस पाई बाय 2 है। चलो तुम बोलो इसकी रेंज बोलो, कोई नहीं बोलेगा। रेंज कितने लोगों को पता है? कहां से कहां तक? और जीरो को टच नहीं करेगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और जीरो को टच, समझ के बैठ जाओ, ठीक है। दूसरा, हाँ भैया, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है, डिक्रीजिंग, पक्का? चलो नॉन पीरियडिक, बाउंडेड की अनबाउंडेड, बाउंडेड। चलो अब आता है तुम बताओ, इवन की ऑड। कितने लोग पता ऑड है कि इवन है? क्या ये जितना ऑरिजिन से ऊपर है उतना ही नीचे ऑड है? ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। डन है? अरे बोलो, छठे पॉइंट पर आ जाओ। छठा पॉइंट, इसका डिफरेंशिएट तो लिख ही लोगे। जो सेकंड वर्स का उसमें क्या लगा देना? माइनस। जो सेकंड वर्स का उसमें लगा देना माइनस, तो माइनस लगा देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 6। और कोई बाकी है? क्या रह गया? डोमेन तो ले लिया ना, ये रहा डोमेन, तो इसका सेम ही है, दोनों के डोमेन सेम है, पक्का? तरीका समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देखो, इधर देखो जरा। पहले किसका ग्राफ बनाओगे? कॉस इनवर्स का। किसका बनाओगे? बना लोगे? दे बोलो, नीचे नहीं आ सकता तो चलिए बोलो, नीचे आ सकता तो ऊपर नहीं आ सकता तो खत्म, बन गया। ये किसका ग्राफ है? सेकंड वर्स का। उसके अलावा कॉस इनवर्स आता है क्या? ये किसका है? साइन वर्स। किसका ग्राफ है? ऊपर नहीं आ सकता तो नीचे, और नीचे आ सकता तो ऊपर। ये किसका ग्राफ है? कॉस सेकंड वर्स। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई? छाप लो उसे, छापो। जी पीछे वाला क्या? ये ग्राफ थोड़ी ना होगा, कलर वाला ग्राफ है ये वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ तो कॉसेक इनवर्स है, और बीच वाला ग्राफ किसका है? साइन। हटाऊं के बीच में साइन इनवर्स एक्स? ये तो ट्रिक है बताने की, ट्रिक है बताने की वो तो। आप चाहो उसको डॉटेड बना लो, उसको डॉटेड बना लो, तो कंफ्यूजन नहीं हो आपको। हाँ मतलब जैसे ही बनाओ डॉटेड बना लो, कंफ्यूजन ना हो जाए भैया। चलो लिख लिया सबने? चले बढ़े जाएंगे, बढ़ा जाए। काफी टाइम हो गया, तो हटा दो यार। सेकंड वर्स पूरा हो गया सबका? तो रह तो नहीं गया? हो गया सबका? सेकंड वर्स कह रहा हूं, सेकंड वर्स तो हो गया ना? दोनों हो गए? अच्छा ठीक है, चलो। बहुत टाइम लगा दिया नोट करने में। और कोई बाकी रह गया? नहीं, आगे बढ़े, बढ़ा जाए। चलो आगे लिखो। हाँ भाई आगे लिखो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। देखो भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। चलो 3 प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तीनों नोट करेंगे एक साथ जब मैं समझाऊंगा।
पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, अगर फंक्शन के अंदर एफ इनवर्स एक्स आएगा तो वो एक्स होता है। ये लिखवाया था क्या मैंने? एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स, ठीक है। नोट नहीं करना, देखो क्या हटा दूं सब, सारे ग्राफ समझ में आ गए ना कैसे बनाया है? 2 की ट्रिक बनाई, 3 मैंने बना के दिखाई, एक आपको याद रखना है, ठीक। और अगर ढंग से देखोगे ना तो 6 ग्राफों में आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी नजर आएगी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं। चलो फिर बात में, हाँ भाई पहला पॉइंट, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, नोट नहीं करना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आवाज नहीं आ रही, एक्स होगा पक्का। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स होगा। क्या यहां वाले एक्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन होगा? आवाज नहीं आ रही, कहां से कहां तक? यहां वाला एक्स कहां से कहां तक? आवाज नहीं आ रही। यहां वाला एक्स होगा -1 से 1 तक। कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आई, हाँ या ना? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स होगा, ये तो समझ में आया। एक्स -1 से 1 होगा, कितने लोग समझ में आया? तो इसका डोमेन ही -1 से 1 है। चलो आगे, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, आवाज नहीं आ रही। cot ऑफ cot इनवर्स एक्स, पक्का। और यहां पर x कैसा होगा? बिलोंग्स टू r। चलो, sec ऑफ sec इनवर्स एक्स, x होगा। cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स, x होगा। लेकिन यहां पर जो x होगा क्या होगा? r -1 से 1। क्लियर? करेक्ट है? हाँ जी बोलिए सर। हाँ क्या क्या समझ नहीं आया? प्रॉपर्टी है ना, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है ना? तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होगा। बट फर्क इतना है कि डोमेन का फर्क है। जब मैं इन दोनों को लिखूंगा तो डोमेन -1 से 1 होगा, जब मैं इन दोनों को लिखूंगा तो डोमेन r होगा, और जब मैं इन दोनों को लिखूंगा तो डोमेन कितना होगा? r -1 से 1। अब सुनो, अरे नोट मत करो, इधर देखो। कितने बच्चे इसका ग्राफ बना लेंगे? इस वाले पार्ट का बना लोगे? इन दोनों का ग्राफ बताओ क्या बनेगा? अरे ग्राफ बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? y = x, कहां से कहां तक? -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। ये किसका ग्राफ है ये बताओ? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं। इसका ग्राफ क्या है? y = x, लेकिन x बिलोंग्स टू r। ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? tan ऑफ tan इनवर्स एक्स और cot ऑफ, इसमें कोई कंडीशन नहीं है और इसमें कंडीशन है। अब इधर आ जाओ, ये बताओ इसका ग्राफ भी क्या बनेगा? x, लेकिन कहां से कहां तक बनेगा? ध्यान से देखना, r -1 से 1, यानी 1 के आगे बनेगा और -1 के पीछे बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है ना y = x, ऐसे बनता है। तो कहां से डार्क करेंगे? 1 के आगे डार्क करेंगे और -1 के पीछे डार्क करेंगे, बीच में ग्राफ नहीं बनेगा। आया समझ में? ये ग्राफ है। क्लियर है? तीनों ग्राफ समझ में आ गए? फर्क कितने का ये समझ में आया? किसका फर्क है? डोमेन का। किसका फर्क है? डोमेन का। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, नोट्स में देखो, साइन इनवर्स कैसे फंक्शन था? और था कि इवन था? और। अच्छा, tan इनवर्स एक्स देखो, ऑड। और कॉसेक इनवर्स देखो, ऑड। 3 फंक्शन थे, नैनो थे। 3 फंक्शन कैसे थे? कौन कौन से? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और हाँ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स जल्दी देखो, सेक इनवर्स एक्स की कॉसेक इनवर्स एक्स? सेक इनवर्स। तो लिखो भैया 3 फंक्शंस कैसे थे? ऑड। और 3 फंक्शन कैसे थे? इवन, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स एक्स है, जो टेन इनवर्स एक्स है और जो कॉसेक इनवर्स है वो ऑड है, ठीक है। जो फंक्शन ऑड होता है, कितने लोगों को याद है? एफ ऑफ -x क्या होता है? एफ ऑफ -x क्या होता है? -f(x). तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, तो माइनस साइन इनवर्स x होगा। करेक्ट है? tan इनवर्स ऑफ -x क्या होगा? -tan इनवर्स x होगा। cosec इनवर्स ऑफ -x क्या होगा? -cosec इनवर्स x। क्योंकि ऑड है तो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जो फंक्शन नैनो था, विच इज इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन ऑड है,
लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये कैसे फंक्शन है? नैनो है भैया, और नैनो का फॉर्मूला अलग होगा। तो आपके लिए नया फॉर्मूला आ रहा है, मैं डेरिवेशन कराता हूँ, एक अलग बात है, पर ध्यान से देखना क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। तीनों के लिए लिखना है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? डेरिवेशन बता रहा हूं मैं कैसा आएगा, इसमें तो जरूरत ही नहीं है, जो साफ भी दिख रहा है। कैसा फंक्शन है? ऑड में तो माइनस बार आता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? पाई माइनस। तो कितने बच्चे कॉट इनवर्स माइनस एक्स बताएंगे? आवाज नहीं आ रही। कितने बच्चे सेक इनवर्स माइनस एक्स बताएंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जगह थोड़ी खत्म हो गई है, नोट करो, फिर डेरिवेशन कराता हूं उसका। करें स्टार्ट। ग्राफ ढंग से बनाना भाई। इन दोनों का जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये सिर्फ -1 से उन्हें बनाया, हल्के मत लेना इसको। ये ग्राफ सिर्फ -1 से उन्हें बनेगा इन दोनों का, और ये अनलिमिटेड है, ऊपर तक भी जा रहा है, नीचे तक जा रहा है। ये इन दोनों का है, और इन दोनों का जो ग्राफ है जो मैंने बनाया है, ये 1 के आगे चालू होगा या -1 के पीछे, बीच में नहीं बनेगा। इन बातों को ध्यान रखना आपको, ठीक है भैया? और ये वाली प्रॉपर्टी हमें वैसे ही याद रहेगी क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑड है, और जो फंक्शंस ऑड होते हैं उसमें f ऑफ -x क्या होता है? -fx। उसमें कोई लड़ाई है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, डेरिवेशन उसका बताना है, उसका बता देता हूं मैं। अब तो नोट कर लिया होगा ये। लेफ्ट वाला हो गया, लेफ्ट वाला हटा दो इसे, हटा दो इसे। चलो ध्यान रखना, अगले टर्न पर सारे बच्चों से मैं 6 ग्राफ बनवाऊंगा कॉपी में, एक पेज निकलवा लूंगा और 6 के 6 ग्राफ बना के दिखाने होंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक तो सबको पहले से पता चली गया कि सारे के सारे नॉन पीरियोडिक हैं, सारे के सारे बाउंडेड हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको दिखेगा। राइट, चलो देखो डेरिवेशन। स्टॉप राइटिंग, डेरिवेशन देख लो बस। कैसे करेंगे डेरिवेशन? देखो, लेट हमने माना कॉस इनवर्स एक्स को माइनस थीटा। दोबारा बोलो, मैंने क्या माना? कॉस इनवर्स एक्स को मैंने माइनस थीटा मान लिया। तो जब कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा। कोई दिक्कत? किसन में आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्का आ गया? श्योर? कोई गड़बड़ तो नहीं है? देख लो अच्छे से। कॉस इनवर्स माइनस एक्स था ना? अरे यार मैंने गलत लिख दिया। कॉस इनवर्स एक्स करना है कि डेरिवेशन माइनस एक्स का करना है? सॉरी यार, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या मानेंगे? थीटा। ठीक है, चलो अब लगा रहा हूं मैं कॉस। कॉस उधर गया तो क्या बनेगा? कॉस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? श्योर समझ में आ गया? कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आई? मैं आपको बताता हूँ कैसे करी मैं। कोई बात नहीं है, ये समझ में आया? दोनों तरफ कॉस लगा लो। दोनों तरफ क्या लगा लो? कॉस लगा लिया। कॉस अब समझ में आ गई? कितने लोगों को अब समझ में आ गई? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? आज ही तो बताया था, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है। एक्स का काम कौन कर रहा है? माइनस। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अच्छा, माइनस को उधर ले जाओ, क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। यहां तक आया कि नहीं आया? सबसे पहले मैंने कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या माना? थीटा। दोनों तरफ क्या लगा दिया? कॉस। आज ही पढ़ा है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स। तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस को उधर ले गया। ठीक है, कितने लोगों को पता है माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा? बोलो हाँ या ना। माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? पक्का? श्योर? अब वापस कॉस को उधर ले जाओ दूसरी तरफ, और जब हम कॉस को वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कौन बताएगा क्या बनेगा? आवाज नहीं आ रही? कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर बचेगा? श्योर? पक्का? तो यहां से थीटा किसके बराबर आ गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। नहीं आया? अरे थीटा किसके बराबर आ गया? पाई माइनस, और थीटा किसको माना था तुमने? कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। बताओ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत? डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला, कोई नोबडी इज गोइंग टू आस्क डेरिवेशंस। सब आपको सीधे सीधे प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। हाँ बोलो, तुम बोलो। हाँ, स्मॉलेस्ट लेते हैं हमेशा,
रेस्ट्रिक्टेड होता है ना डोमेन, तो रेस्ट्रिक्टेड में सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं। पाई माइनस थीटा छोटा होगा, पाई प्लस थीटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है सर? ना कितने बच्चे इसका कर लेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का कर लोगे? सेम बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा। बस एक पॉइंट और बस, बाकी मैं नेक्स्ट कर। हाँ भाई, कितने लोग देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स एक्स, बताओ डिक्रीजिंग था कि इंक्रीजिंग था? कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग था, याद आया? कॉट इनवर्स एक्स भी कुछ ऐसा ही था, कॉट इनवर्स एक्स भी कुछ ऐसा था, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? और कॉसेक इनवर्स एक्स भी कुछ ऐसा ही था, ऐसा कुछ था, याद आ रहा है? तो एक बात बताओ, जो फंक्शन CO से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? CO से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, और फंक्शन स्टार्ट विथ CO इज ऑलवेज, फंक्शन स्टार्ट विथ CO। जो फंक्शन CO से स्टार्ट हो रहे हैं दे आर डिक्रीजिंग, दे आर डिक्रीजिंग। तब रटने की जरूरत नहीं है, जो CO से स्टार्ट हो रहा है डिक्रीजिंग है। कौन कौन है डिक्रीजिंग? कॉस इनवर्स एक्स, और बोलो कॉट इनवर्स एक्स, और बोलो। ये तीनों कैसे हैं, समझ में आ गया? श्योर? बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, इसका मॉड्यूल करके रख लेना भैया। कौन कौन से करनी है एक्सरसाइज? पहले फर्स्ट करनी है, सेकंड ए करनी है, और फोर्थ ए करनी है, ये तो मैंडेटरी है। और एक्सरसाइज थर्ड में मैंने बोला आप कर लो, आप कर लोगे? मैंडेटरी कौन सी डिस्कस करने के लिए? फर्स्ट, सेकंड ए और फोर्थ ए। आप एक्सरसाइज थर्ड भी साथ में कर लेना, मैं डिस्कस कराऊंगा। क्लासेस अनाउंस हो जाएंगी, एक्स्ट्रा क्लास अनाउंस होगी तभी आना है।